हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम था इसी कारण। तो आज हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था कि देखा था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड होता है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे या फिर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहे। अगर उसके नेक्स्ट स्टेप भी जाएगा 4 ऑर्डर का रहेगा तो जनरली वो पूछा नहीं जाता है। तो आपका 2x2 ऑर्डर का रहे या 3x3 ऑर्डर का, हम लोगों ने एग्जांपल के साथ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी देखा था। ठीक है, तो आज क्या है कि उसके कुछ प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं। किसके प्रॉपर्टी? अभी ये एडजॉइंट का प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी है, मतलब कुछ लगता है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसी भी एग्जाम के व्यू से, आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम के व्यू से ये नहीं पूछा जाता है जनरली, बट अगर क्वेश्चन दिया गया तो कहीं यूज हो सकता है मे बी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, आपके पास ये 6 प्रॉपर्टी है। मैं अभी प्रूव करके भी दिखा दूंगा एक एग्जांपल से कि प्रॉपर्टी कैसा कैसा नहीं। आखिर प्रॉपर्टी को प्रूव करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर इसके बेसिस के क्वेश्चन अगर कराता हूं तो वो इजी वे हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी को समझने में भी और आपके साथ एक क्वेश्चन भी डील हो जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि ये इनटू ये इनटू एडजॉइंट ऑफ ये किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ये इनटू ये, और ये फाइनली किसके इक्वल आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ये, और बगल में क्या लिखा हुआ है? आई एन। आई एन का पहले ये छोड़िए, आई आपको दिखा तो इतना पता चल जाना चाहिए कौन सा मैट्रिक्स है आपके पास? आइडेंटिटी। कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोले या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोले, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या फिर आपके पास कौन सा मैट्रिक्स मिले, यूनिट मैट्रिक्स हो। क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। जैसे बोल दे मैं कि 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आप लिखिए तो क्या होता था? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट क्या होते थे? 0 और बाकी सब, सॉरी, डायगोनल एलिमेंट 1 1 बाकी सब 0। और 3x3 ऑर्डर के क्या होता था? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास क्या होता था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये n क्या बताता है आपके पास? n आपके पास बताता है ऑर्डर, कि कितने ऑर्डर का है ना। और आपको पता ही होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो n आपको क्या बता रहा है कि जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। अगर इसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं, अगर इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो ये किसके इक्वल आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ये टू द पावर n। डिटरमिनेंट ऑफ ये टू द पावर n। n क्या बता रहा है? सिंपली वही ऑर्डर। क्या बता रहा है? ये ऑर्डर ही बता रहा है। और मैंने पहले भी बोला था एडजॉइंट हो चाहे इनवर्स हो, एडजॉइंट हो चाहे इनवर्स हो, किस टाइप के मैट्रिक्स के लिए फाइंड होता है? आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो n सिंपली एक नंबर ही बता रहा है, तो जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम होगा। अभी मैं प्रूव कर दूंगा सब। एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है? अगर ये इनटू एडजॉइंट ऑफ ये होता है तो डिटरमिनेंट ऑफ ये पावर टू दी उसके ऑर्डर। अगर सिंपली एडजॉइंट ऑफ ये का डिटरमिनेंट लिया जाए, वो डिटरमिनेंट और उसके ऑर्डर से एक पावर क्या होता है? कम होता है। और जहां पर प्रोवाइड ये नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? कि देखिए, अगर किसी का भी पावर 0, अगर किसी का भी पावर 0, मान के चलिए ऑर्डर था आपका 2, ऑर्डर कितना था? 2। और 2 सॉरी, अगर ऑर्डर मेरा, अगर एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 2, इसका एडजॉइंट क्या है? अगर कुछ भी हो सकता है ना, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। 1 में 1 गया तो कितना हो जाएगा? 0। 0 का पावर 0 क्या होता है? मीनिंगलेस वैल्यू। आप लोग 11th क्लास के लिमिट में पढ़ा होगा कि 0 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते थे ना, उसमें एक आपका 0 टू द पावर 0 भी आता है। तो इसीलिए प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये इनवर्स प्रूफ में भी होता है कि इनवर्स आ जाता है, इसीलिए आपका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिटरमिनेंट ऑफ ये कहाँ आता है? नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। क्या आता है? देखिए, इनवर्स ऑफ ये क्या होता है आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ये बाय डिटरमिनेंट ऑफ ये। तो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ये अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो क्या है? पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद क्या है? एडजॉइंट ऑफ ये भी क्या होता है?
एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ये भी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना। इसी टाइप से ट्रांसपोज में हम लोगों ने देखा था क्या हो रहा था कि जैसे ए बी का ट्रांसपोज होता था, क्या होता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता था ना, तो उसको क्या बोले थे हम, रिवर्सल लॉ। तो इसको नहीं बोल सकते रिवर्सल लॉ। इसी टाइप से अगर अभी आपको इनवर्स में देखने को मिलेगा कि ए बी का इनवर्स लेते हैं डायरेक्ट का, तो क्या होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या एडजॉइंट ऑफ ये, अगर एडजॉइंट ऑफ ये को लेकर आप ट्रांसपोज कर रहे हो या फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके आप एडजॉइंट कर रहे हो तो सेम थिंग है, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, इफ ये इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोला, इफ ये इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ये इज आल्सो सिमेट्रिक। अगर आपके पास ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ये भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है, सेम थिंग है। अगर ये आपका कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों ने बताया था क्या होता था, जिसका ट्रांसपोज सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल आ जाता था, उसको क्या बोलते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, मतलब जब मैट्रिक्स का लेक्चर चल रहा था। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ये, अगर सॉरी ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है, आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के बेसिस पर चलते हैं, आपको सारा प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्लियर वे से। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है और अभी हम लोगों ने जितना भी प्रॉपर्टी पढ़ा है एडजॉइंट का, तो चलिए उसको एक क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग क्या करें, प्रूव कर दें, ठीक है। तो चलिए आपके पास एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, इफ ये इक्वल टू 3 2 1 1, तो आपको ये प्रूव करना है। 2 और होता है, मैंने नहीं लिखा है स्पेस के कारण, तो ये क्या है, अभी 4 है, 2 और मैं प्रूव करूंगा। तो सिंपली चलिए फर्स्ट में चलते, क्या बोल रहा है, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, तो ये आपका गिवन है, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ये। तो समझ लीजिए कि आपका गिवन है, ये क्या है, गिवन है, सॉल्यूशन में कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपको एडजॉइंट ऑफ ये निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, कोफैक्टर का, ठीक है। तो कोफैक्टर निकाले हम, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका, ये 1 1 का, ये 1 1 का, तो क्या हो जाएगा, दैट मींस C11 क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन आपको पता ही होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रखना है, तो रखिए क्या, कौन सा एलिमेंट बचेगा आपके पास, 1। साइन कन्वेंशन कौन सा यूज करना है, प्लस का, साइन में नो चेंज, ठीक है। अब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये 1 2 दैट मींस C12 के कारण क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट मिल गया, फिर से 1, तो इसके जगह पर साइन कन्वेंशन माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, -1। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये 2 1 दैट मींस C21 क्या हो जाएगा, C21 के यहाँ से देखिए इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को रखना है, कौन सा एलिमेंट बचेगा, 2, साइन कन्वेंशन तो ये होगा ना माइनस, तो क्या हो जाएगा -2। अब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये 2 2 दैट मींस C22 क्या हो जाएगा, C22 के कारण ये तो कहां से हो जाएगा, ये 3, साइन कन्वेंशन प्लस, तो नो चेंज साइन में। मैं 2/2 का इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता, अब 2/2 का मैं सारा करा दे रहा हूँ, आप 3/3 से कर लीजिएगा, सिंपल है। तो क्या हो गया, यहाँ से कोफैक्टर निकल गया सारा। अब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ ये क्या होता है, सारे ये जितने भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाले हो, इसके बेसिस पर एक मैट्रिक्स बनाना है और उस मैट्रिक्स का क्या लेना है, साथ ही ट्रांसपोज लेना है। तो 1 -1 -2 3, इसका ट्रांसपोज लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 -1 रो कॉलम में, कॉलम रो में, -2 एंड 3, ये क्या मिला आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ये। मैं बार बार नहीं निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ ये क्योंकि सारा क्वेश्चन में क्या मिल रहा है आपको, एडजॉइंट ऑफ ये निकालना ही। तो यहाँ तक क्या मिला आपको, एडजॉइंट ऑफ ये निकालना है। और क्या बोल रहा है ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये है ना, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। चलिए ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये निकालते हैं, तो क्या है, ये कितना है, 3 2 1 1, एडजॉइंट ऑफ ये 1 -2 -1 3, ठीक है। इसका क्या करना है आपके पास, मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 इंटू रो को कॉलम से, 3 इंटू 1 3, उसके बाद 2 इंटू -1
-2 होगा, ये यहाँ तक हुआ। उसके बाद 3 इंटू -2 होगा -6 होगा ना। उसके बाद 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा +6, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू सॉरी ये ना 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू -1 कितना आ जाएगा -1। मैट्रिसेस किए थे हम लोग मल्टीपल कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल या फिर 3 मैट्रिक्स का मल्टीपल, तो उसको हम लोग सीखा था कि कैसे हो रहा था। रो को किससे मल्टीप्लाई करे थे, कॉलम से, आप वहां से जाके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से 1 इंटू -2 और यहाँ से 1 इंटू 3 प्लस ही होगा +3। तो क्या मिला आपके पास, देखिए क्या हो जाएगा, 3 में 2 गया तो 1, 0 कट जाएगा, 1 1 0, और यहाँ से 3 में -2 तो 1। तो देखिए आपके पास ये क्या मिल रहा है, सिंपली क्या मिला आपके पास, ये यूनिट मैट्रिक्स ही मिल रहा है ना, सिंपली ये आइडेंटिटी ही मिल रहा है। तो जो आईएन था वो मिल गया आपको, उसको क्या डिटरमिनेंट ऑफ ये से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वही चीज आ जाएगा। इसका डिटरमिनेंट कितना निकल रहा है, देखिए ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना निकल रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, कितना हो गया 3, क्या हो जाएगा 3 -2 कितना मिला 1 होगा ना, 1 आ रहा है। तो ये मेरा क्या निकला अभी, सिंपली इस क्वेश्चन के लिए आपका ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये क्या मिल रहा है आपके पास, एक यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है। आप लिख सकते हो ना इसको I2 लिख सकते हो, हाँ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले आप एडजॉइंट ऑफ ये को रखते हैं, उसके बाद ये को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नहीं बोल सकते ये दोनों सेम थिंग है, अभी तो ये प्रॉपर्टी के अनुसार है, बट हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीपल के अकॉर्डिंग, क्या हम लोग बोले थे मैट्रिक्स का मल्टीपल कम्यूटेटिव होता है, ए बी इंटू बी नहीं होता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं ये आपके पास क्या निकला I2, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए को क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हम पहले लिख के रख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन को हटा के उसको लिख रहे हैं, क्या निकला एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास, ये फाइनल ना 1 -2 -1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए अब नेक्स्ट थिंग है उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि I2 आता है कि, ठीक है, I2 मिल रहा है, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बोला था भाई, एडजॉइंट ऑफ ये इंटू ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये कितना है आपके पास 1 -2 -1 3, और ये कितना है आपके पास 3 2 1 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 3 -2 इंटू 1 -2, यहाँ से 1 इंटू 2 और -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा -2 ही, -1 इंटू 3 -3, और -1 सॉरी 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा +3, -1 इंटू 2 -2, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा +3 में। तो कितना मिला आपके पास ये 1, और इधर से 0, इधर से भी 0, इधर से 1, तो ये भी क्या मिला आपके पास I2 बोल सकते हैं, अभी वैसे मिला था। और लास्ट में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ये इंटू IN, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ये कितना निकल रहा है 1 सिंपली, और यहाँ से 1 0 0, ये IN है, IN आपका 1 2/2 का हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा I2 ही निकलेगा। तो सिंपली तीनों का क्या निकला आपका I2, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। देखिए आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल है, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, अभी हम लोगों ने निकाला था, उसको भी डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई बात नहीं। ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, उसका अगर डिटरमिनेंट लेते हैं तो आपका जो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट का क्या आ रहा है, जो जितना भी स्क्वायर ऑर्डर का, जितने भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा वो क्या हो रहा है उसके पावर में चल जा रहा है। तो निकालते हैं हम लोग, ये क्या था एडजॉइंट ऑफ ये, मल्टीप्लाई करते हैं ये से, तो ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये मल्टीप्लाई करें और उसका डिटरमिनेंट ले रहे साथ में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, अभी मैट्रिक्स ही रखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को नहीं लिखते, छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, और यहाँ से सॉरी ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये क्या निकला था, सिंपली इसको नाम दे देते हैं ना, क्या निकला था I2, सिंपली I2 ही निकला था ना, ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ये क्या निकला था I2 ही निकला था। तो क्या करते हैं हम, डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या निकला 1,
कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है 2, तो क्या मिल गया ये आपके पास 1। और I2 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप क्या लेते हो डिटरमिनेंट लेते हो तो उसका भी वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। जैसे देख लीजिए 1 0 0, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लीजिए 1 ही आएगा। 3/3 का लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मान के चलिए किधर भी आप एक्सपेंड करोगे तो 2 0 है। अगर हम रो 1 के अलावा एक्सपेंड कर देते हैं तो देखिए कट गया, क्या बचेगा अब ये 1 × 1 और 0 × 0 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहे आपके पास तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है आपके पास 1 ही होता है। ठीक है, कितना होता है 1 ही होता है। ठीक, तो ये आपका सेकेंड था। देखिए थर्ड मैट्रिक्स क्या है, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटरमिनेंट लेते हो, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटरमिनेंट लेते हो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर एक कम होता है। तो सिंपल है, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, सिंपल क्वेश्चन दिया इसलिए क्या हो जाएगा 1 -2 -1 3, 1 -2 -1 है 3। उसके बाद क्या है इसका डिटरमिनेंट लीजिए कितना हो जाएगा 3 माइनस -2 × -1 क्या हो जाएगा +1, तो 2 कितना मिल गया 1, फिर से 1, और उधर क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1, ऑर्डर कितने का है 2, 2 - 1 1, 1 का पावर 1, सिंपली 1 ही आया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या आपके पास, नेक्स्ट क्या है एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके और एक क्वेश्चन और था कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज अगर आप करते हो और एडजॉइंट ऑफ ए अगर इसका पूरा ट्रांसपोज करते हो तो सेम थिंग आता है ना। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ से 3 2 1 1 होगा ना। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। अब मेरे को हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो इसके एडजॉइंट के लिए हमको क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज तो सेम हो जाएगा, सॉरी इसका जो कोफैक्टर होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए कोफैक्टर निकालते सिंपली, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये 1 1 दैट मींस C11 क्या हो जाएगा साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस होता है अल्टरनेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से रखिए कितना होगा 1, साइन कन्वेंशन तो सेम है C12 का ये 12 का, तो क्या हो जाएगा ये 12 का 1 2, तो कौन सा है 2 माइनस, क्योंकि साइन क्या होता है माइनस का इसलिए 2 के आगे माइनस लगे, ये 2 1 दैट मींस C21, तो C21 क्या होता है यहाँ से देखिए कौन सा एलिमेंट बच रहा है 1, तो इसके सामने कौन सा साइन है आपके पास माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये 2 2 दैट मींस C22, तो क्या हो जाएगा C22 के लिए 3, तो साइन कन्वेंशन +3, तो इसका एडजॉइंट क्या मिल जाएगा देखिए एडजॉइंट ऑफ ये का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सारे एलिमेंट 1 -2 -1 3। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं क्योंकि एडजॉइंट निकाल रहे हैं ना 1 -2 -1 3, ये आपके पास निकला। ये किसके इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ये उसका ट्रांसपोज लेके, एडजॉइंट ऑफ ये उसका ट्रांसपोज लेके। तो चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं क्योंकि ये एडजॉइंट ऑफ निकल गया ना, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर हम ट्रांसपोज ले रहे क्या बनेगा 1 -2 और -1 3, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल है कि नहीं, ये तो दोनों क्या हो गए ये दोनों इक्वल है। सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और उसका पूरे का ट्रांसपोज। तो सिंपली ये प्रॉपर्टी हम प्रूव कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो कि कैसे क्या होता है। आपका एक तरीके से समझिए कि क्वेश्चन भी सॉल्व होते जा रहा है धीरे धीरे। अगर बुक में कहीं मिलेगा ये स्टेप कोई भी प्रॉपर्टी तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, उसके बताने का जरूरत तो है नहीं। क्यों, क्योंकि मैं प्रूव कर दे रहा हूँ प्रॉपर्टी राइट है, तो आप कहीं से भी प्रूव कर सकते हो। आपको जितना भी टाइप का क्वेश्चन मिले, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिल सकता है तो कर सकते हैं आराम से। एक ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ये भी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए को रख रहे हैं, तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बचा हुआ था क्या था ये इक्वल टू 3 2 1 1 एंड बी इक्वल टू 1 4 5 2, कुछ दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एलएचएस के लिए सॉल्यूशन। ये आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 3 2 1 1 और यहाँ से 1 4 5 2, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 3 2 3 इंटू 1 3 5 इंटू 10 कितना जाएगा 5 इंटू 2 10 3 इंटू 4 12 एंड 2 एंड 2 कितना हो जाएगा +4, ठीक है। और यहाँ से 1 इंटू 1 +1 और यहाँ से 5 इंटू 1 कितना जाएगा +5 1 इंटू 4 4 और यहाँ से 1 इंटू 2 कितना जाएगा +2, ठीक है। ये आपका क्या निकल रहा है आपके पास ए बी। तो कितना निकला ये 10 2 13 16 और यहाँ से 6 और यहाँ से भी कितना निकल रहा है आपके पास 6, ठीक है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी निकाल लिए हो तो क्या निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा आपके पास कोफैक्टर। तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं हम। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ये वन दैट कर देते, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 6, साइन तो प्लस में ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये 1 2 के लिए क्या मिल जाएगा आपके पास 6, तो -6 होगा बस। और यहाँ से ये 2 2 के लिए 2 1 ना 2 1 के लिए 16, तो माइनस में। और यहाँ से ये 2 2 के लिए क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो उसका एडजॉइंट निकालते हैं, क्या निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ये भी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ से 6 -6 -16 एंड 30 30, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट निकाल रहे हैं हम 6 -6 -16 एंड 30। ये आपका क्या निकला आपके पास एडजॉइंट। क्या निकला एडजॉइंट किसका ए बी का। अब हमको किसका चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ये, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि एडजॉइंट कैसे हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा देखिए। कोफैक्टर निकालने का जरूरत नहीं, आप निकाल के बनाओगे देखिए, क्योंकि वर्ड है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आएगा। देखिए किसी भी एलिमेंट का किसी भी मैट्रिक्स का 2/2 के लिए हम बता रहे हैं 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए आपको अगर एडजॉइंट निकालना है ना, तो क्या कीजिए जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उसको एक्सचेंज करना है। क्या हो जाएगा 2 1 एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। आपको बस पोजीशन को एक्सचेंज करना है मेन डायगोनल के एलिमेंट को, ठीक है। अब जो बच गया आपके पास जो बाय डायगोनल जो भी दूसरा डायगोनल है उसके क्या करना है साइन को चेंज करना है। प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस, ठीक है। आपको यही करना है एडजॉइंट ऑफ बी। और क्या निकला आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी। कैसे निकलेगा देखिए सेम प्रोसेस से, तो मेन डायगोनल है इसके पोजीशन को चेंज कीजिए एलिमेंट के, तो ये 1 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास साइन कन्वेंशन से चेंज करना है, दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। बस यही करना था। आपको फैक्टर निकाल के बनाओगे लेकिन, ठीक है, क्योंकि बोर्ड लेवल है थोड़ा सा लो बनाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से फिर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी क्या बन जाएगा देखिए 2 -4 -5 इंटू 1, यहाँ से 1 -2 -1 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं देखते क्या होता है 2 इंटू 1 कितना जाएगा 2 -4 इंटू +1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो +4। फिर यहाँ से 2 इंटू 2 कितना जाएगा -4 और यहाँ से -4 एंड 3 कितना जाएगा -12 -5 इंटू 1 -5 1 इंटू -1 कितना जाएगा -1। फिर यहाँ से -5 इंटू -2 कितना जाएगा -10 1 इंटू 3 कितना जाएगा +3, ठीक है। 1 इंटू 3 कितना जाएगा +3, ठीक है। आपका ये सही है -10 ना, सॉरी -10 नहीं होगा, यहाँ से -5 इंटू -2 कितना जाएगा आपके पास ये +10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास 2 इंटू 4 6 -4 एंड -12 -16 -5 एंड -1 -6 10 प्लस कितना हो गया 30। तो ये दोनों क्या हो गया देखिए सेम आ गया ना, तो दोनों प्रूव हो गया। तो आज से आपको याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट का काम किया है,
तो आप यहाँ से कॉफैक्टर निकाल लीजिएगा दोनों के लिए, उसके बाद एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए मैंने क्या सिखाया, 2/2 के लिए कोई भी मैट्रिक्स रहे, जैसे 2 4 -6 7 ये आपके पास है, तो क्या करना है, सिंपली आपके पास जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उसको पोजीशन को चेंज करना है, उसके बाद जो बच गया दूसरा डायगोनल उसके एलिमेंट को क्या करना है, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपको इसलिए करना है, सिर्फ आपको 2/2 आपको इसलिए करना है क्योंकि थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी था कि कोई भी एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक क्या होता है, यदि उसका ट्रांसपोज उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसका क्या एडजॉइंट भी आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है क्या, उसका जो एडजॉइंट है वो भी क्या सिमेट्रिक होता है क्या। तो देखिए जैसे सिंपली है कि एक क्वेश्चन है कि आप यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हो, किसका, यूनिट मैट्रिक्स का। तो यूनिट मैट्रिक्स के एग्जांपल से क्या हो जाएगा, जैसे सिंपल है, जैसे हम 2/2 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0, आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले सकते हो, हम I2 दे रहे हैं। ठीक है, इसका क्या हम, ये आपका सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा, ये लेते चलिए, तो ये का ट्रांसपोज कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 0 0, सेम चीज आया। यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, वही चीज होता है, इसका डिटरमिनेंट 1। अब इसका क्या कर रहे हैं हम, इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक, एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ये आपको पता चल गया कि ये क्या है, सिमेट्रिक, ये तो बस चेक हुआ इतना तक। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो क्या इसका एडजॉइंट जो है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ठीक है, चलिए जो मेन डायगोनल है उसके पोजीशन चेंज कीजिए, तो चेंज करने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि वही चीज रहेगा। ठीक है, वही चीज रहा। अब बच गया क्या, बाय डायगोनल, तो बाय डायगोनल के एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -0 बोले या 0 सेम थिंग है। तो देखिए ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था आप इसका ट्रांसपोज करके चेक भी कर सकते हो, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका जितना भी प्रॉपर्टी हुआ एडजॉइंट के बेसिस पर हुआ, और मैंने जितने भी प्रॉपर्टी का क्या किया, क्वेश्चन से मैंने शो कर दिया कि जितने भी प्रॉपर्टी है सब प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या होता है इनवर्स का, तो इनवर्स का आप खुद से भी करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो अगला हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स। देखिए आपके पास एक मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है कि उसमें था कि एडजॉइंट के बेसिस पर इस पे क्या है कि ये इनवर्स आपको कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर प्रॉपर्टी है, तो ये जितने भी प्रॉपर्टी आप खुद से एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है आपको, और आप प्रूव करोगे तो सारा आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोला, ये तो आपका फॉर्मूला ही बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला वाला है, प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते इसलिए मैंने लिख दिया। ये इनवर्स इक्वल टू क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सेकंड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग कल जब क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला डायरेक्ट यूज कर देंगे हम लोग कि ये इंटू ये इनवर्स बराबर क्या होता है, ये इनवर्स इंटू ये बराबर आई है। एक तरीके से समझ लीजिए कि ये कट जाता है, ये कट गया तो क्या बचा 1, और 1 को मैट्रिक्स में हम कैसे बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के नाम से ही। तो आई एन नहीं लिखे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे कोई हेजिटेशन का बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स का आप जैसे हम लोग लेते थे कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज क्या होता था, सेम थिंग। तो उसी टाइप से इसको भी याद रखिए कि किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स लिए हो और फिर अगेन आप इनवर्स ले रहे हो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके आप इनवर्स ले रहे हो और किसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज ले रहे हो तो क्या होता है, सेम होता है। एंड विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो ठीक है, लेकिन ये सिंपली क्या होता है, रिवर्सल लॉ, जैसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में भी बोले थे। क्या होता है, ए बी का पूरे का अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो तो वो किसके इक्वल होता है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। आप इसमें दो मैट्रिक्स को ले सकते हो 2/2 का, और सिंपली आप प्रूव कर सकते हो। इसमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए उसका अगर आप इनवर्स ले रहे हो तो क्या होता है, यहाँ पे आप ये इनवर्स निकाल के अगर उसका एडजॉइंट लोगे तो सेम थिंग है। क्या बोला मैंने कि कोई भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट ले लिए हो, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स निकला, उसका इनवर्स निकाल रहे हो कुछ वैल्यू मिलेगा, और किसी मैट्रिक्स का पहले से आप इनवर्स निकाल रहे हो और फिर उसका एडजॉइंट ले रहे हो। यहाँ पे काम क्या हो रहा था, पहले एडजॉइंट उसके बाद इनवर्स, यहाँ पे पहले का इनवर्स उसके बाद एडजॉइंट, डिफरेंट थिंग है थोड़ा सा।
आप अगर निकालोगे तो क्या होता है सेम चीज। तो आप इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, आप इसको खुद से प्रूव करोगे तो आपका सारा चीज सामने आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कल सीखेंगे कि एक पॉलिनोमियल अगर आपका मैट्रिक्स में दिया रहेगा, मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल अगर कोई एक इक्वेशन रहेगा कि ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस आई इक्वल टू 0 और कोई मैट्रिक्स का वैल्यू रहेगा, इसी टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो उसके बेसिस पर हम लोग ये इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे थोड़ा उसको सीखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप इसको एक क्वेश्चन लेकर आप खुद से जरूर प्रूव कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।